वेलकम टू न्यूज टॉक विद पीडी समीर। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी फोर्स साइटनेस, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ज़मीनी अंडरकरंट को लेके जो डिसीज़न करती है, और वो जो डिसीज़न होते हैं वो आम तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं। स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह अपनी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, अंडरकरंट को भांपते हुए और स्पेशली जो उनकी फोर्स साइटनेस है उसको लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को तमाम देश में, अलग अलग राज्यों में, सेंटर में बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों के अंदर सेल्फ गोल किया है, और ये सेल्फ गोल भी हुआ है बस भारतीय जनता पार्टी के टॉप ब्रास के तरफ से। पहला सेल्फ गोल हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में AIADMK के कहने पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े, सबसे होनहार यंग लीडर के अन्नामलाई को साइडलाइन कर दिया। के अन्नामलाई पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु जहां पे द्रविड़ राजनीति होती है, यानी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सिनेरियो नैरेटिव तमिलनाडु के अंदर है वो है एंटी हिंदी सेंटीमेंट का, तमिल प्राइड का सेंटीमेंट है, जिसकी वजह से हमेशा तमिलनाडु की दूरी बनी रही नॉर्थ इंडिया से। और भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद तमिलनाडु में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाई। ये पहली बार था कि के अन्नामलाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्टेट में एक बहुत बड़ा लीडर मिला। इसके अलावा जो असेंबली का चुनाव हुआ था तमिलनाडु के अंदर पिछला, उसके बाद लगातार ग्राफ बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का, और 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो के अन्नामलाई की मेहनत, ग्राउंड पे उनकी पकड़, महिलाओं और युवा के अंदर उनकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ, और बीजेपी का वोट प्रतिशत पहली बार तमिलनाडु में डबल फिगर पे पहुंचा। हालांकि लोकसभा में सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक भी नहीं मिली, खाता नहीं खुल पाया, लेकिन जन आधार जमीन पे लगातार बढ़ रहा था कि अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी, उनकी पकड़ बढ़ रही थी। और जो हमेशा एक द्रविड़ पॉलिटिक्स का जो एक सिनेरियो रहता है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने का काम किया कि अन्नामलाई ने। लेकिन क्योंकि लोकसभा में सीट कोई नहीं मिली, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने AIADMK के साथ अलायंस करने का फायदा डिसीजन लिया, और AIADMK की तरफ से ये साफ बोला गया कि आप विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुए हैं उसमें के अन्नामलाई को साइडलाइन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई को साइडलाइन किया, और नतीजा ये हुआ कि मात्र 1 सीट मिली है विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को। और पहली बार वहां पे सी जोसेफ विजय जो हैं, जो फिल्म स्टार हैं तमिलनाडु में, बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने टीवी के पार्टी बनाई फरवरी 2024 में, यानी लगभग 2 साल पहले उन्होंने अपनी रीजनल पार्टी बनाई टीवी के। और टीवी के को सिंगल लार्जेस्ट दल के रूप में टीवी के विजय उभर के आए। उनको मात्र कुछ सीटों की दरकार थी, कांग्रेस ने उनको समर्थन किया, और अंततः विजय साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तमिलनाडु के। यानी द्रविड़ पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है। और विजय की इतनी बड़ी जीत के पीछे जो आधार है वो यही माना जा रहा है कि जो के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेहनत की थी फील्ड के अंदर, और द्रविड़ वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफ हुआ, दूसरी तरफ हिंदी जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व आप समझिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं वो तमिलनाडु के अंदर ही हैं। तो एक जो खाई थी नॉर्थ की और साउथ की, ये भरने का काम किया कि अन्नामलाई ने, और के अन्नामलाई को किया गया साइडलाइन, और वो जो ज़मीन तैयार की थी के अन्नामलाई ने, उसके ऊपर फसल काट दी विजय ने। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई को साइडलाइन नहीं किया होता तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु के अंदर। दूसरा रीजन, अगर हम कंपैरिजन करते हैं विजय और के अन्नामलाई के बीच, तो के अन्नामलाई हैं रियल हीरो, विजय रील के हीरो हैं, पर्दे के हीरो हैं। धरातल में, जमीन में जो काम किया के अन्नामलाई ने, असल में हीरो वो हैं। के अन्नामलाई वेल एजुकेटेड हैं, उसके अलावा यूपीएससी क्रैक किया था और इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर उनकी सिलेक्शन हुई थी, डीसीपी के वो ओहदे पे थे। उसके बाद उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया, एंड आफ्टर प्री मेच्योर रिटायरमेंट ही ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी।
पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको तमिलनाडु के अंदर अपना चेहरा अपनाया, फ्री हैंड दिया। लेकिन जिस वक्त अन्नामलाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी को, यानी ये जो रिसेंट विधानसभा चुनाव हुए हैं, उससे 5-6 महीने पहले अन्नामलाई को कर दिया गया साइड लाइन। और जो सारा का सारा फायदा था वो टीवीके को हुआ, यानी विजय को हुआ। और बहुत बड़ा सेल्फ गोल भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में कर दिया, जो उन्होंने साइड लाइन किया AIADMK के कहने पे के अन्नामलाई को। के अन्नामलाई की ज़मीनी पकड़ जो है वो लगातार तमिलनाडु के अंदर मजबूत हो रही थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कन्याकुमारी, कलकुलम, नागरकोजल, कोटम्बेपुर, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, ये इस तरह के लोकसभा और विधानसभा के सेगमेंट हैं, लगभग 25 से 30, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिल सकता था अगर भारतीय जनता पार्टी ने AIADMK के कहने पे अन्नामलाई को साइडलाइन नहीं किया होता। यानी जो आज सक्सेस मिली है विजय को, और वो चीफ मिनिस्टर बन गए, मात्र 2 साल पहले उनकी पार्टी की शुरुआत हुई थी, ये सारा फायदा मिल सकता था भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी ने, हम बोल सकते हैं, तमिलनाडु के अंदर एक सेल्फ गोल किया है। अब भारतीय जनता पार्टी इसका कोर्स करेक्शन कैसे करेगी? तो बहुत संभव है कि अन्नामलाई को फिर से प्रेसिडेंट बनाया जाए तमिलनाडु का, और अन्नामलाई को कैबिनेट के अंदर भी जगह दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन कर सकती है, और कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद जो सेंटर की स्कीम्स हैं वो थ्रू अन्नामलाई के फेस के धरातल पे उतारी जाएंगी तमिलनाडु के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरफ अब ध्यान दे सकती है, क्योंकि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव है, तमिलनाडु स्टैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारतीय जनता पार्टी, और बहुत मुमकिन है कि जो सेल्फ गोल भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में कर दिया, उसकी भरपाई के अन्नामलाई को कैबिनेट भर्ती के की जा सकती है, और फिर से के अन्नामलाई को फ्री हैंड दिया जा सकता है तमिलनाडु के अंदर। और केवल के अन्नामलाई जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी एजुकेशन है, उनकी पकड़ है लोगों के बीच में, उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, तो आने वाले समय में नो डाउट विजय को, DMK को और AIADMK को बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं के अन्नामलाई। तो ये तमिलनाडु की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लगभग 8-10 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव ड्यू है। तमाम कोशिशों के बाद पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन है, स्पेशली रूरल, सेमी रूरल एरिया के अंदर, गांव देहात में, वो उसमें किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल जो कर रही है पंजाब में, यानी भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे रही है पंजाब के अंदर कि हमने बंगाल का किला जीत लिया है, यानी ममता बनर्जी को वहां से उखाड़ दिया है, और अगला टारगेट पंजाब है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर समझना चाहिए कि जो पंजाब के लोग हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच जो है, वो डराने धमकाने वाले नैरेटिव को लेके वहां पे आप उनका दिल नहीं जीत सकते। ये नैरेटिव बनाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बंगाल हमने फतेह कर लिया है, अब अगली पंजाब की बारी है, ये दूसरा सेल्फ गोल करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर। इसके अलावा जिस तरह से संजीव अरोड़ा, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के बाद कैबिनेट के अंदर सबसे पावरफुल मिनिस्टर थे, उनको ईडी ने किया है अरेस्ट। पहले ईडी ने रिमांड लिया, आफ्टर दैट अभी वो जुडिशियल जो कस्टडी है उसके अंदर उनको बंद किया गया है ईडी के द्वारा। और ईडी जो है, CBI, इसकी एंट्री हो गई है पंजाब के अंदर। आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर नैरेटिव बना रही है अब कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों के जरिए पंजाब में डर जो है, वो डर का वातावरण पैदा कर रही है विपक्ष के, स्पेशली आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे जो ईडी के रेड्स हुए हैं उसको लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव मोड में है पंजाब के अंदर, और जो नैरेटिव बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पंजाब के लोगों तक ट्रेवल कर रहा है। यानी जरूरत से अग्रेसिव होना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है पंजाब में, क्योंकि पंजाब के लोगों की मानसिकता देश के दूसरे जो राज्य हैं उनके लोगों की मानसिकता से बिल्कुल अलग है, जुदा है। आप डरा के पंजाब से वोट नहीं ले सकते।
इसके अलावा जो दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और दूसरे तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े चेहरे हैं उनको शामिल करवा रही है अपने भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, रवनीत सिंह बिट्टू, सुनील जाखड़, ये कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे रहे हैं। सुनील जाखड़ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू जो है लगातार वो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा रहे लुधियाना के अंदर। लेकिन इनकी एंट्री के बावजूद भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी फायदा नहीं हुआ। और ये सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे ये है कि जो अग्रेशन दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं दे रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में अपनी एंट्री चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस गुटबाजी से परेशान है, श्रोमणी अकाली दल जो है उसको भी उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, रूरल पंजाब से वो भी बैकफुट पे है, और एंटी इनकम्बेंसी लगातार आम आदमी पार्टी के विरुद्ध बढ़ रही है, वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर इनका फायदा लेना है तो पंजाब के जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, खासकर जो रूरल पंजाब से जुड़े हैं, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, रादर दैन कि ये नैरेटिव बनाना कि बंगाल हमने जीत लिया, पंजाब की बारी है। अगर ये नैरेटिव नीचे जाएगा तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को फायदा कोई नहीं होगा, उल्टा उनका बोरिया बिस्तरा गुल हो जाएगा पंजाब से। पंजाब को, भारतीय जनता पार्टी को, टॉप राज को समझना चाहिए कि पंजाब को जीत सकते हैं केवल और केवल प्रेम से। डराने धमकाने वाला जो काम है वो पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरा सेल्फ गोल कर रही है, जो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल वो कर रहे हैं पंजाब के अंदर। अगर ईडी सीबीआई की एंट्री करवानी थी पंजाब के अंदर तो ये 4 साल का वेट क्यों किया फिर भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी एक क्वेश्चन आता है। वो पहले भी एंट्री कर सकते थे, चुनाव से एन पहले राघव चड्ढा समेत जो 7 राज्यसभा के एमपी आम आदमी पार्टी को छोड़ के चले गए बीजेपी के अंदर, इसका भी फायदे की जगह नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी नैरेटिव ये बना रही है कि ईडी सीबीआई के डर से, सेंटर की एजेंसीज के डर से राघव चड्ढा और उनके 7 राज्यसभा के मेंबर एमपी डर के कारण भागे हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी को ये भारी पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर अपने आप को स्थापित करना है, पंजाब के अंदर डबल इंजन की सरकार लेके आनी है, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर, नशे की समस्या, यूथ का पलायन, ओवरऑल डेवलपमेंट, क्राइम पे अगर नकेल खींचनी है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको सिक्खी के साथ जुड़े हुए मुद्दे यानी पंजाबियत के साथ जुड़े हुए मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बंदी सिखों की रिहाई का मामला है, चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र करना यानी पंजाब की कैपिटल बनाना चंडीगढ़ को, जैसे चंडीगढ़ अभी यूटी है, हरियाणा की भी कैपिटल है, तो वो हरियाणा की कैपिटल दूसरी हो। पानी का जो मसला है हरियाणा राजस्थान के साथ पंजाब का, ये सॉर्ट आउट हो। और किसानी जो इशू से जुड़े हुए मुद्दे हैं, एमएसपी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन मुद्दों को अगर सॉर्ट आउट करती है भारतीय जनता पार्टी, अपने मैनिफेस्टो में इसको ऐड ऑन करते हैं, तो फिर जाके भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है पंजाब के अंदर। अन्यथा जैसे अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बना रही है, ईडी की एंट्री है, सीबी की एंट्री है, सीबीआई की एंट्री है, एंड चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये तमाम चीज़ें बैकफायर करेंगी। मैं स्पष्ट रूप में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स को मैं 15 साल से, ऑलमोस्ट 12 से 15 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पंजाब की राजनीति बिल्कुल दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। डराने धमकाने वाला ईडीआई सीबीआई का नैरेटिव पंजाब में नहीं चलेगा। पंजाब की जनता बहुत दलेर जनता है, बहुत जागरूक है, बहुत अवेयर है। पंजाब की जनता चाहती है कि हम उस पार्टी को चुने जो लॉ एंड ऑर्डर, नशा जो यूथ को खराब कर रहा है, पंजाब से जो स्मगल होके नशा आ रहा है पाकिस्तान के रास्ते, इसको रोका जाए। पंजाब के अंदर इंडस्ट्री, प्राइवेट और पीएसयू के माध्यम से आए, रोजगार मिले, ताकि जो पंजाब का यूथ बाहर की तरफ भाग रहा है वो रोका जा सके। पंजाब की जवानी नशे में ख़त्म हो रही है, पंजाब की जवानी बाहर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ कूच कर रही है। ओवरऑल डेवलपमेंट पंजाब की ठप है। तो जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये लेके आएगी वायदे, इसको सॉर्ट आउट करने के, ज़मीन पे नैरेटिव बनाएगी, पंजाब की जनता उसको चुनेगी, ना कि डराने धमकाने वाला नैरेटिव पंजाब की जनता सिरे से नकार देगी।
तो भारतीय जनता पार्टी को ये सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से तमिलनाडु के अंदर उन्होंने सेल्फ गोल किया और पंजाब के अंदर भी डराने धमकाने वाला जो सेल्फ गोल वो कर रहे हैं, इससे उनको गुरेज करना चाहिए। और पंजाब के अंदर पंजाब की जनता को, पंजाब को मरहम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब लगातार डाउनफॉल की तरफ है। लॉ एंड ऑर्डर, नशा, टोटल इकोनॉमिक जो इस वक्त ग्रोथ है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था पंजाब को, आज पंजाब जो है वो बहुत दयनीय स्थिति के अंदर है। तो भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली एफर्ट करना चाहिए पंजाब में, लेकिन वो जो एफर्ट है वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए मुद्दों को एड्रेस किया जाना चाहिए, ना कि डराने धमकाने वाली पॉलिटिक्स। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।